भारत के लगभग हर घर में कोई ना कोई डायबिटीज़ का पेशेंट मिल ही जाता है। जहाँ तक बड़ों की बात करें तो उनमें टाइप 2 डायबिटीज़ होता है, जिसमें इंसुलिन बनता है परंतु काम नहीं करता। ऐसे पेशेंट को दवाइयों से ही आराम आ जाता है। अगर बात करें बच्चों की, तो बच्चों में डायबिटीज़ होती है तो 95% बच्चों में टाइप 1 डायबिटीज़ होती है, जो कि इंसुलिन की कमी की वजह से होती है। इंसुलिन की कमी के कारण बच्चों में ब्लड शुगर अनकंट्रोल हो जाता है, जिसे कंट्रोल में करने के लिए 4 से 5 बार इंसुलिन का टीका लिया जाता है। इस बारे में श्री गुरु कृपा एंडोक्राइन क्लिनिक कुरुक्षेत्र की कंसल्टेंट पीडियाट्रिक एंडोक्रोनोलॉजिस्ट एंड डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर मुदिता ढींगरा का कहना है कि नियमित रूप से व्यायाम और पौष्टिक आहार व पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन लेकर इसे कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा आजकल डायबिटीज के इलाज में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और एडवांसमेंट का प्रयोग होने लगा है। पेरेंट्स इसका भी लाभ उठा सकते हैं। आपको बता दें कि श्री गुरु कृपा एंडोक्राइन क्लिनिक सेक्टर 2 में डॉक्टर मुदिता ढींगरा द्वारा कुरुक्षेत्र में पहली बार लेटेस्ट इंसुलिन पंप सिस्टम द्वारा डायबिटीज का इलाज किया जा रहा है, जबकि इससे पहले डायबिटीज से परेशान बच्चों के इलाज के लिए पेरेंट्स को टेक्नोलॉजी के यूज के लिए बड़े शहरों में भटकना पड़ता था। इतना ही नहीं, बीते सप्ताह डॉक्टर मुदिता ढींगरा ने कार्बोहाइड्रेट्स काउंटिंग एवं इंसुलिन पंपिंग वर्कशॉप आयोजित कर शहर के पेरेंट्स को बच्चों में बढ़ रहे डायबिटीज के बारे में जागरूक किया था। तो आइए सुनते हैं पीडियाट्रिक एंडोक्रोनोलॉजिस्ट एंड डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर मुदिता ढींगरा की बच्चों में बढ़ रहे डायबिटीज को लेकर सलाह। उसका ट्रीटमेंट कैसे चलता है? हाँ जी, नमस्कार जी। मैं डॉक्टर मुदिता, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड पीडियाट्रिक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट कुरुक्षेत्र से। हम आज बात कर रहे हैं बच्चों में डायबिटीज़ के बारे में। तो बच्चों में अधिकतर केसेस, यानी कि अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 95% बच्चों में अगर डायबिटीज़ होता है तो उसको वो टाइप 1 डायबिटीज़ होता है। अब टाइप 1 डायबिटीज़ क्या होता है, हम सभी जानते हैं हमारी बॉडी में एक बहुत इम्पॉर्टेंट हार्मोन होता है जिसका नाम होता है इंसुलिन। इंसुलिन हमारे शरीर में, पेट में एक ग्रंथि होती है पैनक्रियास, वहाँ से बनता है। इंसुलिन एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो ब्लड शुगर को बॉडी में कंट्रोल में रखता है, या आप कहिए वो मेंटेन करके रखता है, कम करता है। तो जब भी हम खाना खाते हैं उसके बाद खाने से बॉडी में एनर्जी कहाँ से आती है, जितना भी हम खाना खा रहे हैं वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है ब्लड में, और उस ग्लूकोज को सेल के अंदर जाना है ताकि हमें एनर्जी मिल सके। और अगर हम सेल को सपोज एक कमरे की तरह इमेजिन करेंगे तो उसका एक दरवाज़ा है और उस ताले की, वहाँ पे एक ताला है, ताले की चाबी है इंसुलिन। तो जब तक वो ग्लूकोज कमरे के अंदर आएगा नहीं और उसकी प्रोसेसिंग नहीं होएगी तब तक बॉडी में एनर्जी नहीं आती है। तो अगर किसी कारण की वजह से बॉडी में इंसुलिन की कमी हो जाती है उसको टाइप 1 डायबिटीज़ बोलते हैं। तो टाइप 1 डायबिटीज़ 1 साल की उम्र के बाद किसी भी उम्र में हो सकता है, खास करके बच्चों में यह ज़्यादा कॉमन है। इसका जो इलाज होता है वो दिन में कम से कम 4 से 5 बार इंसुलिन का इंजेक्शन लेने से होता है। साथ ही में खान पान की भी ध्यान रखना होता है और नियमित रूप से एक्सरसाइज करनी होती है। डॉक्टर साहब, डायबिटीज़ का आधुनिक इलाज क्या है? जिस तरीके से रोग बढ़ रहा है, क्या कोई नए तरीके से भी इलाज किया जा रहा है? जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगी कि 29 मई को हमने यहाँ पे एक वर्कशॉप कंडक्ट की थी जिसमें काफ़ी सारे परिवार जिनमें बच्चों को टाइप 1 डायबिटीज़ हैं वो इकट्ठे हुए थे, और उनको हमने कार्बोहाइड्रेट काउंटिंग और इंसुलिन पंप, जो कि लेटेस्ट ट्रीटमेंट है, उसके बारे में बताया। अब क्या है ये कार्बोहाइड्रेट काउंटिंग और क्यों हेल्प करती हैं बच्चों में डायबिटीज़ मैनेज करने में? हम सभी जानते हैं कि सभी पेरेंट्स के दिमाग में अगर सपोज़ किसी बच्चे को शुगर है तो खान पान से रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि बच्चे को चावल देने हैं कि नहीं देने हैं, ठीक है, और अगर देने हैं तो कितने देने हैं। अगले दिन बच्चे ने पुलाव खाने हैं, उसके अगले दिन बच्चे ने रोटी खानी है। तो ये सब जो खान पान से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, इन सब को हम एक बहुत ही लेटेस्ट कॉन्सेप्ट हैं जिसको बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट काउंटिंग, उसमें पेरेंट्स को समझाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम एक चपाती को 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का मानते हैं तो उसके बदले में अगर हमें चावल एक्सचेंज करने हो तो 80 ml के करीब पके हुए चावल ले सकते हैं। तो अगर हम पेरेंट्स को ये कार्बोहाइड्रेट एक्सचेंज सिखाते हैं तो उनके लिए बहुत आसान हो जाता है घर में खाने में वैरायटी ऐड करना और साथ ही में ब्लड शुगर को अच्छे से कंट्रोल में करना।
दूसरा जो लेटेस्ट ट्रीटमेंट है जिसके बारे में मैं बताना चाहूँगी सबको, इंसुलिन पंप है। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि बच्चों में 4 से 5 बार उनको इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ता है शुगर को कंट्रोल में करने के लिए। पर इंसुलिन पंप एक ऐसी आधुनिक टेक्नोलॉजी है जिससे कि हम इंसुलिन बच्चे की बॉडी में दे सकते हैं, और उसमें प्रिक भी जो है वो 3 दिन में एक ही बार होता है, यानी कि अराउंड 90% प्रिक्स कम हो जाते हैं। तो यह इंसुलिन देने की एक आधुनिक टेक्नोलॉजी है जिसमें हम बहुत अच्छे से बच्चे के ब्लड शुगर को कंट्रोल में कर सकते हैं। पेरेंट्स को क्या मैसेज देंगे डॉक्टर साहब? ठीक है, तो जहाँ मैं इंसुलिन पंप की बात कर रही हूँ तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि पहले जो पंप्स आते थे वो सिर्फ एक इंसुलिन देने का तरीका होता था। ग्रेजुअली ऐसे पंप्स आने लगे जिसमें साथ में सेंसर होते थे। अब सेंसर क्या होता है? सेंसर एक डिवाइस होती है जो बॉडी में ब्लड शुगर को कंटिन्यूसली चेक करता रहता है, यानी कि हर 5 से 15 मिनट में एक ब्लड शुगर रीडिंग वो चेक करता है, और फिर वो इंसुलिन पंप को ट्रांसमीटर के थ्रू बात करके बताता है कि बॉडी में ब्लड शुगर इतना है, और फिर हम उसी के अकॉर्डिंग हम डोज एडजस्ट कर सकते हैं। और अब जो पंप आ गए हैं वो इतने लेटेस्ट हैं कि इंसुलिन का डोज भी जो पंप में है वो अपने आप एडजस्ट हो जाता है। उसमें पेशेंट का जो काम है काफ़ी कम हो गया है। तो पहले होता था कि शुगर 8 से 10 बार चेक करनी है, डोज एडजस्ट करनी है, शुगर करेक्ट करनी है, बहुत सारे काम होते थे। तो अब का जो लेटेस्ट पंप आ गया है उसमें ये ऑलमोस्ट 60-70% जो भी एक्स्ट्रा पेरेंट्स के ऊपर या बच्चे के ऊपर बोझ आ जाता है, कैलकुलेशंस आ जाते हैं, वो पंप खुद ही करता है। सिर्फ जब बच्चे को खाना खाना है, पंप को हमें बताना होता है कि इतना हम कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, उसके हिसाब से पंप हमें खुद कैलकुलेट करके बताता है कि इतना डोज लीजिए, फिर उतना डोज लेने के बाद बच्चा अपना खाना खा सकता है। सबसे पहले कि बच्चे पौष्टिक खाना खाएं, चाहे डायबिटीज़ है चाहे नहीं है, तो ये हमें ज़रूर ध्यान रखना है। उसके अलावा जिन बच्चों को टाइप 1 डायबिटीज़ है उन्हें टाइम से खाना बहुत ज़रूरी है। अगर वो टाइम से नहीं खाएंगे तो ब्लड शुगर डाउन जा सकता है। तो कुछ चीज़ें हैं जो आमतौर पे अवॉइड करनी चाहिए, और मैं सभी बच्चों को कहती हूँ, तो जितनी भी पैकेट बंद चीज़ें हैं जो मैदे से बनी हैं या जिसके अंदर चीनी है वो ज़रूर अवॉइड कीजिए, बिकॉज उससे ब्लड शुगर स्पाइक होगा। बाकी जितनी भी हमारी हरी सब्जियां हैं, सलाद हैं, पनीर है, दूध है, अनाज है, दाल है, अगर हम उसको बैलेंस क्वांटिटी में लेंगे तो ब्लड शुगर अच्छे से कंट्रोल में कर सकते हैं। तो बेसिकली जिन बच्चों को टाइप 1 डायबिटीज़ है उनमें खाने के लिए वैसे कुछ भी मना नहीं होता है, बस हमें उन्हें ये सिखाना होता है कि किस क्वांटिटी में और किस टाइम पे वो